हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्क्रीन प्ले में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के चल रहे हालिया विवाद के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये विवाद 1947 से चला आ रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो हालिया अभी शुरू हुआ रमजान के महीने में इसके बारे में। और हम जानेंगे कि इसके शुरू होने का कारण क्या था और ये इसके बीच क्या क्या हुआ और इसका परिणाम क्या रहा। तो इसकी शुरुआत होती है 13 अप्रैल, जो कि रमजान का पहला दिन था, और इत्तेफाक से इजराइल का जो मेमोरियल डे होता है वो उसी दिन पड़ गया। तो रमदान के बारे में आप सबको पता होगा कि वो मुस्लिम्स का होली मंथ है, लेकिन जहाँ तक की बात रही इजराइल के मेमोरियल डे की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इजराइल का जो मेमोरियल डे है उस दिन इजराइल में इजराइल के शहीदों को श्रद्धांजलि दिया जाता है, और यह दिन इजराइलियों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो सारे विवाद का जो जड़ है वो यही है कि रमदान और मेमोरियल डे का एक दिन पड़ जाना। तो दोनों ही दिनों के एक दिन ही पड़ जाने से दिक्कत क्या थी? तो दोस्तों दिक्कत यह थी कि इजराइल के जो प्रेसिडेंट है रियूवेन रिवलिन, वो अलास्का मस्जिद से थोड़े ही दूरी पे स्पीच देने आने वाले थे। तो वहाँ की अथॉरिटी ये नहीं चाहती थी कि मस्जिद के मीनारों में जो स्पीकर्स लगे हैं उनकी वजह से उनकी स्पीच में कोई भी तकलीफ आए या कोई भी दिक्कत आए, और इसी वजह से जो मीनारों के जो स्पीकर थे उनके तारों को इजरायली आर्मी ने काट दिया, और यहीं से तूल पकड़ता है ये विवाद। फिर जो अलास्का मस्जिद के जो अथॉरिटी है उन्होंने तारों को जोड़ने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद इजरायली आर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। लेकिन जब लोग वहां के नहीं माने तो इजरायली आर्मी ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया, और वहां पे बकायदा टीयर गैस और रबर बुलेट चलाए गए ताकि लोगों को वहां से हटाया जा सके। इस वजह से वहां कुछ लोग घायल हो गए, और ये देख के वहां के लोग भड़क गए और भी लोग इस मुहिम में जुड़ने लगे, या कि हम कहें कि विवाद में जुड़ने लगे और भी सारे लोग। और इन सभी घटनाओं के बीच वहां एक और घटना घट रही थी। वहां एक जगह है जिसका नाम है शेख जर्रा। वहां पे कुछ लोगों को इजरायली कोर्ट में आदेश दिया था कि वहां उनको घर खाली करना है, और वो उनका घर होने की वजह से वो खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको जबरदस्ती इजरायली आर्मी खाली करवा रही थी। और ये घटना वहां के किसी लोकल ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, जिसमें कि साफ साफ दिख रहा था कि आर्मी कैसे वहां लोगों को घर से जबरदस्ती बाहर निकाल रही है। और ये दोनों घटना जो है वो एक साथ जो फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है उस एरिया में हो रही थी। और इन सब घटनाओं को देखकर वहां के बाकी के जो सारे लोकल थे वो सारे भड़क उठे, और उन्होंने इजरायली आर्मी पे पथराव और ये सब शुरू कर दिया। और फिर जवाबी कार्रवाई में आर्मी ने लोगों पे रबर बुलेट और टीयर गैस छोड़ने स्टार्ट कर दिए, जिनमें एक बार फिर काफी लोग घायल हुए। फिर प्रोटेस्ट जैसे जैसे बढ़ता गया, आर्मी की तरफ से भी वैसे वैसे ही रबर बुलेट और टीयर गैस छोड़ने भी बढ़ते गए। और ये चीज देख हमास की तरफ से, जो गाजा में काफी ज्यादा सक्रिय रहता है, उसने इजराइल पे रॉकेट लॉन्च कर दिया, और देखते ही देखते इस नोकझोंक ने एक युद्ध का रूप ले लिया। उसके बाद क्या था? उसके बाद इजराइल ने भी गाजा पट्टी पे एक के बाद एक मिसाइल दागने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से गाजा पट्टी में लगभग 280 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 60 बच्चे भी थे। और उधर दूसरी तरफ इजराइल में भी लगभग 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इजराइल और हमास के बीच इतने ज्यादा मात्रा में रॉकेट्स एक्सचेंज होने लगे कि इस मामले ने इंटरनेशनल अटेंशन गेन करना शुरू कर दिया, और इसके बाद अलग अलग देशों ने अपना अपना मत देना शुरू कर दिया। किसी ने इजराइल को सही ठहराया तो किसी ने फिलिस्तीन को। तो अब हम जानेंगे कि अलग अलग देशों के क्या मत थे इन दोनों देशों पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में कि वो क्या चाहता है इस मामले पे, वो उसकी क्या मत है, उसने किसको कितना सही ठहराया है, उसका क्या कहना है। तो अमेरिका जो है वो शुरू से ही इजराइल के काफी पक्ष में रहा है, इजराइल को लेकर काफी ही सपोर्टिव रहा है, चाहे वो आर्म्स के मैटर में हो या मनी फंडिंग को लेकर हो, वो काफी बढ़ चढ़ के इसमें रहा है शुरू से ही। एक तरह से कहें तो अमेरिका के बगैर इजराइल का क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं था। हालांकि इजराइल के क्रिएशन में सबसे जिस देश की अहम भूमिका थी या जिसने सही तौर पे इजराइल का क्रिएशन किया था वो देश है यूके, यानी कि ब्रिटेन। हाँ दोस्तों, यूके ही वो देश था जिसने वर्ल्ड वार 2 के बाद ये डिसाइड किया कि यहूदियों के लिए भी एक अलग देश होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने तय किया कि फिलिस्तीन के अंदर ही एक और नया देश बनाया जाएगा जिसका नाम होगा इजराइल। और उस समय पे ब्रिटेन के लिए ये काफी पॉसिबल भी था, क्योंकि फिलिस्तीन भी उस समय हमारे देश भारत की तरह ही ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। तो अमेरिका ने काफी बढ़ चढ़ के अपना सपोर्ट दिखाया है, और इसके लिए अमेरिका ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उस पर 3-3 बार रोक लगा दी, और इस मुद्दे को लेकर मीटिंग नहीं होने दी। और ये तीनों ही मीटिंग जो थी वो इजरायली एक्शन, यानी कि जो इजराइल की तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है, बॉम्बिंग करी जा रही है लगातार, उसके अगेंस्ट होनी थी। यही वजह है कि अमेरिका ने इस मीटिंग पे 3-3 बार रोक लगा दी। अमेरिका के बाद जो देश सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के इजराइल के सपोर्ट में आ रहा है वो है जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी काफी बढ़ चढ़ के इजराइल का सपोर्ट दिखा रहा है, और उसका कहना है कि नहीं, जब हमास ने पहला रॉकेट लॉन्च किया ये उसकी गलती है, और इजराइल को पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने की, और खुद को डिफेंड करना कुछ गलत नहीं है। और जर्मनी के साथ काफी यूरोपीय देशों ने भी इजराइल का पक्ष लिया है, जैसे कि स्पेन, फ्रांस, इटली के साथ साथ और भी काफी देशों ने इजराइल का काफी पक्ष लिया है। वहीं कनाडा, यूके, इन्होंने भी इजराइल का पक्ष लिया है और कहा है इजराइल को पूरा हक है खुद को डिफेंड करने की, इजराइल कुछ गलत नहीं कर रहा है। हाल में दिए एक बयान में नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि 25 ऐसे देशों ने इजराइल का पक्ष लिया है
जिसके लिए उन्होंने उनका शुक्रिया किया। वहीं काफी देशों ने इस मामले पर चुप्पी साधी रखी हुई है। वहीं कुछ देशों ने इस मामले को लेकर बस आलोचना व्यक्त करी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने बढ़ चढ़ के फिलिस्तीन का सपोर्ट दिखाया है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC, जो कि 57 मुस्लिम देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्लेटफॉर्म से भी काफी बढ़ चढ़ के फिलिस्तीन को सपोर्ट दिखाया गया है और इस मुद्दे को UN में काफी जोर शोर से पेश किया गया है। इस मुद्दे को जो सबसे जोर शोर से UN में उठाने वाला देश है वो है तुर्की। तुर्की ने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से UN में उठाया है और तुर्की काफी कोशिश कर रहा है कि इस्लामी देशों को एक साथ जोड़ा जाए ताकि इस मुद्दे के अगेंस्ट में, इजराइल के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सके, काफी कठोर एक्शन लिया जा सके और इजराइल की जो गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक में जो घुसपैठी है उसको रोका जा सके। तुर्की ने एकदम साफ कर दिया कि वो आखिरी सांस तक इस मुद्दे के अगेंस्ट लड़ेगा और वो कोशिश कर रहा है। उसने ऐसा बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि OIC एक प्रपोजल देने वाली है UN में, जिसने उन्होंने कहा है कि एक इंटरनेशनल आर्मी यानी कि इंटरनेशनल पीस फोर्स को फौरन से फौरन डिप्लॉय किया जाए। उन्होंने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पे भी काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसको ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इग्नोर कर रही है और एक तरह से इजराइल को बढ़ावा दे रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर तुर्की ने UN और अमेरिका जैसे देशों पे काफ़ी दबाव बनाया, जिसकी वजह से चाहते हुए भी ये इस मुद्दे को इग्नोर नहीं कर पाए या इनको कठोर एक्शन लेनी पड़ी। सऊदी अरेबिया ने भी काफ़ी निंदा करी है इस मुद्दे की और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इजरायली एग्रेशन अपनी एग्रेशन को रोके और UN इसके खिलाफ एक्शन ले। वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे पे काफी कठोर रिएक्शन दिया है और इजराइल को काफी कड़ी चेतावनी दी है कि अपनी एग्रेशन को रोके और UN में भी काफी जोर शोर से इस मुद्दे को रखा है कि UN इस पे कार्रवाई करे। और तुर्की का सपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि एक इंटरनेशनल पीस फोर्स को जल्द से जल्द फिलिस्तीन में डिप्लॉय किया जाए और वहां की शांति व्यवस्था को मेंटेन किया जाए। और भी बाकी मुस्लिम कंट्री जैसे कि कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, इंडोनेशिया जैसे कंट्री ने की काफी निंदा की है और OIC प्लेटफॉर्म के थ्रू इस मुद्दे को UN में काफी जोर शोर से पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, 11 दिन चली इस भीषण लड़ाई के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। इस सीज फायर को कराने वाला जो देश मीडिएटर के रूप में सामने आया है वो है इजिप्ट। इजिप्ट ही वो देश है जिसने हमस, जो कि फिलिस्तीनियन आर्म्ड ग्रुप है, और इजरायली अथॉरिटी से बात करी है और इस सीज फायर को रखने के लिए कहा है। हमस और इजराइल दोनों मान गए हैं सीज फायर के लिए। वही इजरायली अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि ये सीज फायर म्यूचुअल और अनकंडीशनल है, बिना किसी कंडीशन के दोनों देशों ने सीज फायर ऐलान किया है। वही हमस का कहना है कि उन्होंने सीज फायर के लिए 2 कंडीशन रखे हैं। एक तो जो शेख जर्रा में लोगों को घर से जबरदस्ती निकाला जा रहा है उसको इजराइल बंद करे और जो अलास्का मस्क के कंपाउंड में जो इजरायली आर्मी है उनको इजराइल विड्रॉ करे। हालांकि सीज फायर के थोड़े ही देर बाद इजरायली आर्मी ने फिर से अलास्का के कंपाउंड में टीयर गैस और रबर बुलेट चलाए हैं। वहीं काफी लोगों को डिटेन कर लिया है, लेकिन अभी भी सीज फायर बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सीज फायर बना रहे और UN इसमें कुछ दखल दे और इसको रोके, फिर से ये युद्ध ना होने दे, ये हम UN से उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि फिलिस्तीन और इजराइल के हालिया विवाद को लेकर था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर मैं आता रहूँ। धन्यवाद।